हेलो बच्चों, वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ आईआईटी आश्रम। आई बिलीव कि आप लोगों का खोज का एग्जाम बहुत बढ़िया होगा और आप लोग बहुत उत्सुक होंगे अपने आंसर की को टैली करने के लिए और सॉल्यूशंस देखने के लिए। बट बिफोर वी स्टार्ट सॉल्यूशन, मैं आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं कि आपका खोज का जो भी स्कॉलरशिप बनेगा अकॉर्डिंग टू योर स्कोर, आपको एक एडिशनल स्कॉलरशिप ऑफर किया जा रहा है 5% का। अगर आप कोर्स के लिए नेक्स्ट ईयर के लिए अगर आप रजिस्टर करते हैं बिफोर 29 अक्टूबर, 29 अक्टूबर 29 अक्टूबर के पहले अगर आप रजिस्टर करते हैं तो जो भी आपका स्कॉलरशिप होगा इसमें एड ऑन 5% कर लीजिए। मतलब अगर आपका स्कॉलरशिप 40% आता है तो 40 नहीं, आपको 45% स्कॉलरशिप ऑफर किया जाएगा। तो 50% स्कॉलरशिप अगर आप अचीव करते हैं अपने स्कोर के थ्रू तो आपको 55% ऑफर किया जाएगा, राइट। तो अपने पेरेंट्स को बताइएगा इन्फॉर्मेशन और इस ऑफर का जरूर अच्छे से फायदा उठाइएगा, बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। पेरेंट्स को ये इन्फॉर्मेशन दीजिएगा सो दैट आप इसका बेनिफिट उठा पाए, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद वीडियो सॉल्यूशन। 0.285 लीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी ml? 0.285 लीटर्स को ml में कन्वर्ट करना है। वी नो दैट 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर ml। गिवन दैट लीटर्स में कितना गिवन है आपको? 0.285 लीटर और आपको ml में फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। सो इफ आई टेक x here, so x into 1 is equal to 0.825 into 1000, right? Because suppose we want to find the x. Given that 0.285 liter, convert it into ml. So this will be 285 milliliter. So answer is option A. Next, question number 2. Find the product of this 45672 मल्टीप्लाई विथ 23। इसका आपको आंसर फाइंड करना है। सिंपली मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 3 2 जा 6, 7 3 जा 21, 6 3 जा 18, 18 प्लस 2 20, 3 5 जा 15 प्लस 2 17 and 4 3 जा 12 प्लस 1 13। नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 7 2 जा 14, 6 2 जा 12 plus 1 13, 5 2 जा 10 plus 1 11 and 4 2 जा 8 plus 1 9. Add this 6 5 4 7 plus 3 10, 4 plus 1 5 and 10 10 50 4 5 6. Option number B is the right answer. Next, question number 3. A triangle has how many vertices? किसी भी ट्राइंगल के vertices कितने होंगे? Triangle A, B, C. How many vertices of a triangle? A, B, C. क्या होगा आंसर नंबर C? Because triangle have 3 vertices. Which of the following fraction is equivalent to 3 by 8? 3 by 8 के equivalent कौन सा fraction है? 6 by 12. सिंप्लीफाई करेंगे 3 2 जा 3 6 1 जा एंड 6 2 जा कर सकते हैं डायरेक्टली। 6 1 जा एंड 6 2 जा, 6 1 जा एंड 6 2 जा, 1 by 2 which is not a 3 by 8. 5 by 16 सिंप्लीफाई नहीं होगा। 9 3 जा and 9 8 जा. So option C is the right answer. Simple. We want to find fraction is equivalent to 3 by 8 to 9 by 24 because 3 3 ja 9 and 3 8 ja 24. So 3 by 8 is the right answer. Next, question number 5. What is the sum of 8 by 3 and 16 by 3? 8 by 3 plus 16 by 3. Denominator same है, so LCM 3 and 8 plus 16. 8 plus 16 is 24 by 3.
सो आंसर इज 8। बट सर ऑप्शन तो 8 में 8 तो ऑप्शन है ही नहीं, बट 24/3 तो है, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सिंप्लीफाई नहीं किया है, डायरेक्टली टू 24/3 पुट कर दिया इसलिए। सो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? डी 24/3, बिकॉज ये ऑप्शन में आंसर है। जो आपने खोज एग्जाम दिया है और आपको जितनी भी स्कॉलरशिप मिली है, अगर आप 29 अक्टूबर से पहले रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 5% का बेनिफिट हो जाएगा। मीन्स आपको 5% एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आपको स्कॉलरशिप मिली है 45% तो आपका 5% इंक्रीज हो गया, कितना हो जाएगा? 50%। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ लाइन सेगमेंट कंटेन्स एंड पॉइंट। किसी भी लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स कितने होते हैं? ये मैंने लाइन सेगमेंट बनाया ए बी, तो लाइन सेगमेंट में कितने एंड पॉइंट्स हुए? ए एंड बी। तो कितने एंड पॉइंट्स हुए लाइन सेगमेंट में? 2 एंड पॉइंट्स हुए ए एंड बी, राइट। व्हाट इज लाइन सेगमेंट? लाइन सेगमेंट फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट ड्राइंग ए लाइन व्हिच हैव एंड पॉइंट्स। तो ए और बी 2 एंड पॉइंट्स है, सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज 1/8 ऑफ 1000? 1/8 निकालना है 1000 का, मीन्स 1000 डिवाइड बाई 8। आप डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1000 डिवाइड बाई 8 कर लेते हैं। सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, बट 1000 डिवाइड बाई 8 भी कर सकते हो। 1000 डिवाइड बाई 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 8 5 जा 40। क्या आ जाएगा आपका आंसर? 125। आप सिंप्लीफाई भी करके कर सकते हो, 2 से सिंप्लीफाई हो जाएगा, 2 से सिंप्लीफाई हो जाएगा, वैसे भी कर सकते हैं। दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा। सो ऑप्शन ए इज 125। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इफ ए रेक्टेंगल हैज लेंथ 6 यूनिट्स, length of the rectangle is 6 units and width of the rectangle is 3 units. Find what is its perimeter. इसका perimeter क्या होगा? What is the perimeter for the rectangle? Perimeter of the rectangle is 2 into L plus B. So 2 multiply by 6 plus 3. 2 multiply by 9, so 9 to the 18 units, right? So answer is 18 units, option number D. This is the perimeter of the rectangle. Question number 9, minus 16 plus minus 4, then what will be the answer? Minus 16 plus minus 4. minus 16 plus minus minus 4, minus 16 minus 4 minus 20. So option A is the answer. Simple. Next question number 10. Ramesh has rupees 8,000. रमेश के पास कितने रुपए हैं? 8,000. His friend borrowed rupees 1,250 from him. How much money is left with the Ramesh? उसके पास टोटल मनी कितनी है? टोटल मनी है उसके पास 8,000 रुपीज। बोरोड, उसके फ्रेंड ने उससे कितने बोरो किए हैं? रुपीज 1,250। हाउ मच मनी इज लेफ्ट? तो लेफ्ट कैसे निकालेंगे? माइनस करेंगे कितना बचा उसके पास। तो लेफ्ट निकालेंगे 8,000 minus 1,250, so answer is 6,750. कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन नंबर बी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, what is the product of 6.712 into 9? 6.712
712 इंटू 9। सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही कर लेते हैं। 6.712 इंटू 9। 9 2 जा 18, कैरी फॉरवर्ड 1, 9 प्लस 1 10, 9 3 जा 63, 9 7 जा 63 प्लस 1 64, कैरी फॉरवर्ड 6, 9 6 जा 54 प्लस 6 60। डेसिमल के बाद में 3 डिजिट, सो 60.408। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 60.408। क्वेश्चन नंबर 12, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज। किसी भी सर्कल की लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होती है? फर्स्ट इज व्हाट इज कॉर्ड? Chord means if you draw a line which touching the 2 points on the circle, then this is called chord. But question is which is the longest chord? तो chord किससे पास होगी? तो longest chord होगी सेंटर से। तो सेंटर से पास हो जाए then it is called longest chord। और सेंटर से पास कौन होता है? डायामीटर। So option A is the right answer, 12th का A। क्वेश्चन नंबर 13, 1/24 ऑफ अ डे। किसी भी डे का 1/24 क्या होगा? आवर्स में बताना है आपको। वन डे में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स। आपको बताना है 1/24 ऑफ अ डे। तो 1/24 multiply by 24, 24 24 cancel out, so 1, so 1/24 of a day is 1 hour, option number A, right? Question number 14, when 5 6 7 8 divide by 1000, then what is the quotient and what is the remainder? किसको डिवाइड करना है? 5 6 7 8 को। किससे डिवाइड करना है? 100 से। 100 5 जा 500 माइनस 6 7 8, 100 6 जा 678। So quotient Q is 56, remainder R is 78। कौन सा ऑप्शन राइट है? 56 and 78। तो क्वेश्चन is 56 and remainder is 78, so option number C is the right answer। next, what is the sum of this? किसका सम निकालना है? 7:1/4 plus 5:1/6। 7:1/4, 7 4 जा 28। मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर में, 29/4। 6 5 जा 30 प्लस 1 31/6। अब क्या कर लेंगे? 4 and 6 का एलसीएम 12 इज द एलसीएम, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 87 एंड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 62। अब ऐड कर देंगे 9149/12, राइट? अब इसको डिवाइड कर देंगे, ट्वेल्व इज टू 5/12। कौन सा आंसर राइट है? ऑप्शन नंबर बी, 12:5/12 इज द राइट आंसर। सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन था, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। एलसीएम ऑफ 4 and 6 इज 12, सो इसको 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 27 3 जा 87, 4 3 जा 12, 31 2 जा 62, 6 2 जा 12, सो एलसीएम इज द 12। 87 प्लस 62 149। यहाँ से सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो बन रहा है 29/12 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया मिक्स फ्रैक्शन में, देन आंसर इज 12:5/12। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 16, an angle which is 109 degree is, कौन सा एंगल 109 डिग्री होता है? व्हाट इज एक्यूट एंगल? एक्यूट एंगल क्या होता है? जो 90 से छोटा हो, लेस देन 90, क्या हो? 90 से छोटा हो, लेस देन 90. ऑब्ट्यूस एंगल ग्रेटर देन 90. राइट एंगल 90 डिग्री. स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री. मींस सी और डी तो ऑप्शन नहीं है. अब फर्स्ट एक्यूट या ऑब्ट्यूस. एक्यूट मींस लेस देन 90 एंड ऑब्ट्यूस इज मोर देन 90. तो मोर देन 90 है या लेस देन 90 है? 109 90 से बड़ा है. सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑब्ट्यूस एंगल. जो आपने खोज का पेपर दिया है और अगर आप 29 अक्टूबर से पहले रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको 5% एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप मिलेगी. मीन्स फेज 2 में जो भी, जिससे आपको फेज 2 के रिजल्ट से जो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, सपोज 65% आपको अगर स्कॉलरशिप मिली है और 29 अक्टूबर से पहले अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो आपका 70% हो जाएगा. मीन्स 5% आपको एक्स्ट्रा मिलेगा. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. न्यूमेरल फॉर द 8 करोड़ 80 लाख 81 इज 8 करोड़ 80 लाख एंड 81. Ones, tens, thousand, lakh, 10 lakh, right? 1 करोड़ 80 lakh and 81. So option number C is the right answer. 8 करोड़ 80 lakh 81. Ones, tens, thousand, 10,000 lakh. Now we can count this, and option number C is the right answer. 1 करोड़ 80 lakh 81 in the numeral form. Next question number 18. फ्रैक्शन फॉर्म में दिया, एक्सपांशन फॉर्म में दिया है, आपको डेसिमल फॉर्म में लिखना है. 400 प्लस 20 प्लस 5 प्लस 3/10 प्लस 7/1000. So this becomes 425. 400 प्लस 20 प्लस 5 425. डेसिमल के बाद में कितना है? 3/10. सो आफ्टर जस्ट डेसिमल 3. 100 वाला पार्ट नहीं है. 1000 प्लेस पे कितना है? 7. तो 425.307. सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. 425.307. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. The area of the square is 64 centimeter square. Find its perimeter. Area of a square. What is the area of a square? Side multiply with side. Means side square. So side square is equal to 64. साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 64. तो साइड कितनी आ जाएगी? इसका स्क्वायर रूट करेंगे. साइड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 64. स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज 8. सो 8 सेंटीमीटर इज द साइड ऑफ द स्क्वायर. बट वी वांट टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर. पेरीमीटर मींस 4 साइड्स होती है, ए बी सी डी. सी डी. So perimeter is 4 multiplied by side. Area of a perimeter of a square. So perimeter of a square is 4 multiplied by side. So 4 multiplied by 8, 32 centimeter. Option number A is the right answer. 32 centimeter perimeter of the square. Question number 20. A triangle whose two sides of equal length is known as. किसी भी ट्राइंगल की अगर 2 साइड इक्वल है तो कौन सा ट्राइंगल होगा? फर्स्ट इज इक्विलैटरल ट्राइंगल. वी नो दैट इन द इक्विलैटरल ट्राइंगल all sides are equal. All sides means all 3 sides are equal. Option number B. In the isosceles triangle PQR, so PQ is equal to QR. In the scalene, all 3 sides are different. None of these. So option number B is the right answer.
in an isosceles triangle, two sides are equal. Next, question number 21. Value of expression 4 minus 17. So 4 minus plus 17. So 4 plus 17, 21. So option number A is the right answer. Next, 173 meter 2 centimeter, convert it into meter. 1 meter is equal to 100 centimeter, then 2 centimeter is equal to 0.02 meter. Given that 2 centimeter, right? 173 तो मीटर में ही है, अब इसको 2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके 173 में ऐड कर देंगे, तो गिवन दैट 2 सेंटीमीटर, सॉरी 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, गिवन दैट 2 सेंटीमीटर, सो x इज इक्वल टू 2/100, कितना होता है 2/100? 0.02 सेंटीमीटर, means 173 plus 0.02, तो 173.02 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। The height of the Mount Everest is measured in, क्या चाहिए? हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट चाहिए। बहुत ज्यादा हाइट है तो मीटर सेंटीमीटर में मिलीमीटर में नहीं कर सकते, सबसे बड़ा यूनिट चाहिएगा किलोमीटर। सो लेंथ ऑफ द माउंट एवरेस्ट इज मेजर्ड इन किलोमीटर। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द 6/8, 6/8 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? 6/8, 6/8 किससे होता है? 2 3 जा एंड 2 4 जा, सो 3/4, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 6 और 8 दोनों 2 से डिवाइड होते हैं, सो 3/4। एरिया इज मेजर्ड इन विच यूनिट? एरिया को कौन से में मेजर करते हैं? देखिए, आप अगर एरिया ऑफ स्क्वायर देखोगे तो साइड इनटू साइड, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ, मींस यूनिट मल्टीप्लाई बाय यूनिट होता है, यूनिट मल्टीप्लाई बाय यूनिट, सो दिस बिकम्स यूनिट स्क्वायर। मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर, मीटर क्यूब, मिलीमीटर नहीं होगा, मीटर स्क्वायर पावर 2, सो एरिया इज मेजर्ड इन मीटर स्क्वायर। अगर आप 29 अक्टूबर से पहले रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको स्कॉलरशिप में 5% एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। जो आपने खोज का एग्जाम दिया है और आपने जितनी भी आपको स्कॉलरशिप मिली है उससे 5% आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, an octagon has sides। किसी ऑक्टागन की कितनी साइड्स होती है? जैसे ट्राइंगल की 3 साइड्स, क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड्स, तो ऑक्टागन की 8 साइड्स होती है। ऑक्टागन हैज 8 साइड्स। अ रे कंटेन्स एंड पॉइंट। रे के लिए एक इनिशियल पॉइंट होता है, फिर वो इनफाइनाइट तक जाती रहती है। सपोज इनिशियल पॉइंट O और इनफाइनाइट तक जाएगी, तो कितने हुआ एंड पॉइंट? ओनली सिंगल, सो 1, which have end point 1. Question number 28, 1 divided by 2 is to 1/2. 2 is to 1/2, मिक्स से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे 5/2, मीन्स 1 डिवाइड बाई 5/2, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 2/5, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, 1/4 इज एन यूनिट फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोथ। यूनिट फ्रैक्शन मीन्स इसका न्यूमरेटर 1 होना चाहिए, देन इट इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। 7/2 इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन,
5/3 is improper fraction. And what is unit fraction? Which have numerator 1, 1/4, 1/5, 1/2. This numerator 1 है, so option A is the right answer. 1/4 is a unit fraction. In 5.809, the digit 9 is in the place. 9 कौन से प्लेस पे है? 5 तो डेसिमल से पहले है, उसके बाद के डिजिट 8 ऑन दी 10th प्लेस. 8 कहाँ पे है? 10th पे, क्योंकि जस्ट जो डेसिमल के जस्ट बाद वाला 10th. आफ्टर दैट आता है हंड्रेड्स. लास्ट बचा 9, ये कौन से पाएगा? 1000th प्लेस पे. सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. सो इन 5.809, the digit 9 is in the 1000th place. So this is the solution of the mathematics parts of the class 5th. Thank you.